नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। ध्वस्त हुए सारे अनुमान, संगम जाने वाला हर रास्ता जाम। एयर शो में भीड़ को लेकर लगाए गए सारे अनुमान रविवार को ध्वस्त हो गए। यातायात दुरुस्त रखने के सारे इंतजाम नाकाफी साबित हुए। दोपहर में एयर शो से 1 घंटे पहले ही संगम जाने वाला एक रास्ता चौक हो गया। उधर शो खत्म होने के बाद शाम को हालात और भी बदतर हो गए। मुख्य सड़कों को छोड़िए, गलियों तक भीड़ से पटी नजर आई। जाम में फंसे हजारों वाहन घंटों रेंगते रहे। यातायात सुचारू रखने के लिए पुलिस की ओर से व्यापक डायवर्जन प्लान तैयार किया गया था, लेकिन रविवार को एयर शो देखने के लिए भीड़ उमड़ी तो सारे इंतजाम धरे रह गए। सुबह 11 बजे से ही लोगों का संगम की ओर जाने का सिलसिला शुरू हो गया था और हर बीतते पल के साथ भीड़ का रैला बढ़ता गया। दोपहर 1:30 बजते हालात ये हुए कि संगम की ओर जाने वाले सभी रास्ते लगभग चौक नजर आने लगे। फिर चाहे वह बालसन से जीटी जवाहर का रास्ता हो या वैरहना से हर्षवर्धन चौराहे तक का, आलोपी बाग व झूसी से जीटी जवाहर आने वाले रास्तों का भी कमोवेश यही हाल था। जो बचते बचते हालात कुछ ऐसे हुए कि यातायात व्यवस्था संभालने के लिए आला अफसरों को सड़क पर उतरना पड़ा। तिरंगा पार्क के पास डीआईजी पवन कुमार व डीसीपी नगर दीपक भूकर खुद सड़क पर खड़े होकर यातायात नियंत्रित करते नजर आए। एयर शो खत्म होने के बाद बेकाबू हुए हालात। शो खत्म होने के बाद हालात और बदतर हो गए। हाल यह हुआ कि संगम से जीटी जवाहर की ओर जाने वाला हर रास्ता भीड़ से पट गया। थोड़ी ही देर में जीटी जवाहर के चारों ओर की सड़कों पर हर तरफ लोगों का रैला नजर आया। काली मार्ग, लाल सड़क, त्रिवेदी मार्ग और ओटी फोर्ट रोड पर पैदल चलना भी दुर्भर हो गया। जवाहर से बालसन, बैराना, आलोपी बाग व झूसी और नए पुल पर भी वाहनों की लंबी कतार लग गई। इन मार्गों के जाम होने से इनसे जुड़े इलाकों जैसे बैराना, सोबतिया बाग, जॉर्ज टाउन, अलापुर, दरभंगा, कीटगंज, मधवापुर, दारागंज में गलियां भी भीड़ से पटी नजर आई। यहाँ तक कि एमजी मार्ग पर भी आधी सड़क पैदल चलने वालों से पटी नजर आई। जाम का आलम ये रहा कि संगम जाने वाले रास्तों पर हर तरफ सैकड़ों वाहन घंटों जाम में फंसकर रेंगते रहे। प्रतिबंधों का सख्ती से पालन न होने से बिगड़े हालात। एयर शो के दौरान यातायात व्यवस्था ध्वस्त होने का सबसे बड़ा कारण यातायात प्रतिबंधों का सख्ती से पालन न होना रहा। पार्किंग में कुछ वाहन तो खड़े कराए गए, लेकिन बड़ी संख्या में लोग वाहन लेकर काली सड़क तक चले गए और इसके चलते पैदल चलने वालों को भी परेशानी हुई, जबकि शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए अलग अलग पार्किंग व्यवस्था की गई थी। वीवीआईपी मार्ग पर भी वाहनों का आवागमन बेरोक टोक होता रहा। एक तरफ जहां अफसर सड़कों पर उतरकर यातायात नियंत्रित करते नजर आए, वहीं कई जगहों पर ड्यूटी पर तैनात थानेदार व सिपाही यातायात संभालने की बजाय गाड़ी में आराम फरमाते दिखे। यहाँ तक कि जीटी जवाहर चौराहे पर भी तैनात पुलिसकर्मी एक किनारे खड़े होकर मूकदर्शक बने दिखाई दिए। नतीजा यह हुआ कि जीटी जवाहर से सोबतिया बाग डॉट पुल की ओर जाने वाली लेन पर वाहनों की कतार लग गई। लापरवाही का ही नतीजा था कि सोबतिया से जीटी जवाहर तक आने वाले लेन भी भीड़ से पट गई। ये लेन चौक होने की नौबत आई, तब जाकर डॉट पुल के पास बालसन की ओर से आने वाले वाहनों को बैरिकेड लगाकर रोका गया। पुराना यमुना पुल पर रेंगते रहे वाहन। नए पुल पर पुलिस ने बैरिकेड लगाकर यात्री वाहनों जैसे बस, ई रिक्शा, टेम्पो आदि का आवागमन प्रतिबंधित कर दिया था, जिस पर बड़ी संख्या में लोग पैदल ही संगम की ओर चल पड़े। इससे शहर की ओर आने वाली लेन पैदल चलने वालों से पट गई। भीड़ को देखते हुए अन्य वाहनों को पुराने पुल की ओर डाइवर्ट कर दिया गया, जिससे कुछ ही देर में पुराना पुल चौक होने लगा। हालात ये हुए कि पुराने पुल के नीचे वाले रास्ते से लेकर नई यमुना पुल तक वाहनों की कतार लग रही। लगभग यही हाल शाम को भी रहा। जिले भर की फोर्स उतारनी पड़ी। पुलिया अफसरों की ओर से भीड़ को लेकर लगाए गए सारे अनुमान ध्वस्त हो गए। नतीजा ये हुआ कि न सिर्फ शहर बल्कि जिले भर की फोर्स को ड्यूटी पर लगाना पड़ा। संगम से लेकर परेड तक लगभग जिले के सभी थानेदार अपने थाने की फोर्स लेकर ड्यूटी पर तैनात नजर आए। अरेल झूसी में भी लगा जाम। अरेल व झूसी में भी भीषण जाम लगा रहा। अरेल में बांध रोड पर नए पुल भीड़ का रेला नजर आया। यहाँ ज्यादातर वाहन नवप्रयागम पार्किंग में खड़े करा दिए गए थे। ऐसे में लोग पैदल ही चलते नजर आए। झूसी में भी शास्त्री ब्रिज से अंदावा तक जाम लगा रहा। एयर शो देखने पहुंचे 20 लोगों की तबीयत बिगड़ी। भयंकर उमस के कारण एयर शो देखने पहुंचे लगभग 20 लोगों की तबीयत बिगड़ गई, जिसमें 5 लोग बेहोश हो गए। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम ने
किले के पास बनाए गए अस्थायी 5 बेड के अस्पताल में मरीजों का इलाज किया, जिसके बाद वे पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। ACMO डॉक्टर संजय बरवाल ने बताया कि कई मरीजों को उल्टी, बुखार, सर्दी, जुकाम व चक्कर की शिकायत हो रही थी। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए RPS समाचार। हमारी वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।